बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। जो एक एंटी पब्लिसिटी का मसला जो सामने आता है, आप तालिबानी कहते हैं, आप कुछ और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कहते रहे हैं। और अभी खासकर हम लोग पिछले महीने 2 महीने से देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के ऊपर भाजपा जो है वो काफी हमलावर है। आपको क्या लगता है कि ये एक एंटी पब्लिसिटी का स्टंट भी हो सकता है अखिलेश यादव की तरफ से? नहीं राजीव जी, मुझे ये नहीं लगता कि ये अखिलेश यादव की तरफ से कोई एंटी पब्लिसिटी का स्टंट है, क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि भारत का मुसलमान जो है वो जिन्ना को अपना आदर्श नहीं मानता है। जिन्ना आज भी आदर्श जो है वो हिंदुत्ववादियों के ही हैं। योगी आदित्यनाथ के आदर्श हैं, नरेंद्र मोदी के आदर्श हैं, मोहन भागवत के आदर्श हैं, आडवाणी जी के आदर्श हैं। भारत के मुसलमान के आदर्श जिन्ना नहीं। भारत के मुसलमान के आदर्श मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, बहादुर शाह जफर हैं, जो आजादी की लड़ाई के लिए, आजादी के आंदोलन में लड़े, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। भारत के मुसलमानों के आदर्श वो हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के आंदोलन में बड़ी कुर्बानी भारत के मुसलमानों ने दी। और ये हिंदुत्ववादी जो कहे जाते हैं, जो अपने को आज हिंदू धर्म का बड़ा ठेकेदार बता रहे हैं, हालांकि इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सब अंग्रेजों के एजेंट्स हैं। तो इसलिए जिन्ना के नाम पे भारत का मुसलमान तो कम से कम वोट नहीं देता है। और अगर भारत का मुसलमान जिन्ना के नाम पे वोट देता और जिन्ना को अपना आराध्य समझता, तो बहुत बड़ा पलायन भारत से पाकिस्तान की तरफ होता, जो कि नहीं हुआ उस तरीके से। तो ये मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव का ये माइंडसेट नहीं था कि जिन्ना के नाम पे मुसलमानों को एकजुट किया जाए, बिल्कुल भी। और वैसे भी मुझे लगता है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो किसी के साथ जाए, किसी के साथ रहे, वो जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में वो उसके साथ है। आप जिन्ना का नाम लेकर के मान लीजिए कल वो ओवैसी आ जाए तो ओवैसी के साथ क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि स्थिति मालूम है। तो जिन्ना के नाम से जो है कि कोई मुसलमान वोट दे देगा ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जरूर जिन्ना की जो है वो पक्षधर है और जिन्ना को उसके जो है पूजनीय है। लेकिन देखिए अखिलेश यादव ने कितना बढ़िया एक काम कर दिया, लोगों का इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। और अखिलेश यादव ने काम इतना बढ़िया कर दिया कि अब सारे संघी जो हैं वो सब कांग्रेस नेताओं की पूजा करने लग गए हैं। अब सरदार पटेल कांग्रेस के इतने बड़े नेता और उनको पूछ रहे हैं कि देश को एक करने वाले थे, देश को एकजुट करने वाले थे, किसी एक व्यक्ति का योगदान है तो वो सरदार पटेल का है। तो सरदार पटेल कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता, इतने बड़े, पंडित नेहरू के बाद सबसे बड़े नेता। और एक तरीके से कहा जाए तो पंडित नेहरू से भी एक समय में बड़े नेता कांग्रेस के। मुझे याद है कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस ने जो है वो बड़ा पटेल का अपमान किया है, नेहरू ने पटेल का बड़ा अपमान किया, वो उनको नहीं दिया सम्मान जो मिलना चाहिए था। तो अब ये तो भाई आडवाणी जी से पूछा जाए कि वो कितना सम्मान करते थे अपने अटल जी, आडवाणी जी का, और अमित शाह जी का कितना सम्मान करते हैं मोदी जी, या जेपी नड्डा का कितना सम्मान करते हैं मोदी जी। तो बड़े आड़े तिल से जो है वो सवाल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने योगी जी को फंसा दिया। अखिलेश यादव ने जितनी मजबूती के साथ कहा कि नहीं मैं तो अपनी बात पे कायम हूं, फिर से किताब पढ़ लें। अगर किताबें पढ़ने का नंबर आएगा तो जिन लोगों ने शाखा मतलब है, जिन्होंने शाखाओं में उठक बैठक की है, शाखा में लक्ष्य चलाना सीखा है, तो वो जब किताबें पढ़ने बैठेंगे, किताबें खोलेंगे, तो किताबें तो यही कहेंगे कि सरदार पटेल ने आरएसएस से प्रतिबंध लगाया था। और जयशंकर जी ने बता दिया कि जब इन्होंने माफी मांग ली तब हटाया, तो माफीनामा भी आएगा गोलवलकर का सामने की ये दोनों माफी मांगी थी। तो इनकी माफी वीरता पे जो है वो मोहर और लगती जाएगी। ये तो सब माफी वीर हैं और इनके कारनामे जो हैं वो सब खुलते चले जाएंगे कि किसी अंग्रेज को एक ढेला नहीं मारा, लेकिन जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उस समय का हिंदू था,
महात्मा गांधी, उसको गोली मार दी। तो इनके कुकर्म सबके जो है वो सामने आ जाएंगे सब मिलाकर के। तो मुझे लगता है कि ये अपने जाल में फंसते जा रहे हैं, और बहुत अच्छा है कि योगी जी लगातार जिन्ना को याद करें, और जब तक कि हार नहीं जाए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, तब तक जिन्ना को याद करते रहें, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। ये जिन्ना के सहारे ही हैं, ये पाकिस्तान के सहारे हैं, ये तालिबान के ही सहारे हैं। तो इनके जो आराध्य हैं वो जिन्ना, तालिबान और पाकिस्तान हैं, इनके अलावा इनके पास और कुछ है भी नहीं। और जितना अमित शाह जी और मोदी जी उत्तर प्रदेश में आएंगे और दूरबीन लगा करके यहां देखेंगे कि अपराध नहीं दिख रहा है और सब कुछ अच्छा सी, सब कुछ भालो आशी, तो उतना ही योगी जी का नुकसान होता चला जाएगा। अब योगी जी ने कह दिया कि पार्टी जहां से कहेगी चुनाव लेंगे, तो पार्टी तो हटाना चाहती है योगी जी को। पार्टी चाहती है कि योगी जी हट जाए। पार्टी के 200 से ज्यादा विधायक जो है विधानसभा में धरने पे बैठे, कोई मेरी बात तो है नहीं, पार्टी के ही विधायक बैठे धरने पे योगी जी के खिलाफ। तो जिस पार्टी के 200 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठे, मतलब उस पार्टी विधायक चाहती है योगी जी हटे, तो योगी जी हट जाएंगे। मुझे लगता है कि योगी जी ने ये बात कह के, और अच्छा है कि योगी जी इलाहाबाद वहां से अयोध्या से ही लड़ाए और ये रिकॉर्ड भी बनाए कि जहां से हिंदुत्व के श्लाघा पुरुष विनय कटियार को एक कम्युनिस्ट मित्र सिंह यादव ने हराया था, वहीं से कोई जो है सोशलिस्ट या कांग्रेसी जो है वो हिंदुत्व के दूसरे पुरोधा योगी आदित्यनाथ को हराए अयोध्या से। मुझे लगता है कि ये भी रिकॉर्ड बनना चाहिए। जाए योगी जी अयोध्या से लड़े, हम स्वागत करेंगे योगी जी का। तो बहुत सी चीजें होंगी, खेल चलता रहेगा। बाकी योगी जी देखिए, जितना जितना चुनाव आगे बढ़ता जाएगा उतना ही ये सब एकदम बौखलाते जाएंगे बुरी तरीके से, क्योंकि काम धाम तो कुछ किया नहीं है। अगर आपने काम किया होता तो ये 12.5 लाख दिए जलाने की जरूरत नहीं होती। आपने ऑक्सीजन के सिलेंडरों का इंतजाम किया होता, नए अस्पताल बनवाए होते। चलिए कोरोना की दूसरी लहर चली गई, तीसरी लहर आप ही कह रहे हैं कि आएगी। सरकार बार-बार कह रही है कि तीसरी लहर आएगी, और जो केंद्रीय सचिव हैं उन्होंने कहा था कि हम जो है मौसम की जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी तो आएगी, हम उसकी जानकारी दे रहे हैं आप बताइए। और स्वयं योगी आदित्यनाथ जो है वो कह रहे हैं कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए 5 किलो अनाज जो है वो होली तक रहेगा। जो 5 किलो अनाज जब होली तक रहेगा और आप कह रहे हैं कि आप खत्म नहीं हुआ कोरोना, तो कोरोना की तीसरी लहर के लिए क्या इंतजाम किए सरकार ने? कितने नए अस्पताल बन गए, कितने नए वेंटिलेटर आ गए, कितने ऑक्सीजन के नए प्लांट लग गए? योगी जी ने इन पर प्रकाश डालिए, चूंकि तीसरी लहर आएगी ये आपकी सरकार भी कह रही है और केंद्र सरकार भी कह रही है, और आप कह रहे हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा बातें हों। और मैं विपक्षी दलों से भी कहना चाहूंगा कि जिन्ना और पाकिस्तान और तालिबान और मंदिर सब पे बात खींचती हुई है, लेकिन सरकार की जो नालायकियां हैं उन नालायकियों पे से अपना ध्यान हटाइए मत बिल्कुल भी। इस सरकार को यही घेरना है, और इस सरकार के जितने दुष्कर्म और पाप जो हैं इस कोरोना काल में हुए हैं उनका हिसाब किताब इस जनता को भी देना चाहिए। जी राजीव जी।